जीएसटी की दरें कल से कम हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इसे जीएसटी बचत उत्सव के तौर पर मनाया जाएगा। हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद इमरान मसूद साहब हैं। सर, प्रधानमंत्री का संबोधन आया, हालांकि फैसला पहले ही ले लिया गया था कि कल से जीएसटी की दरें कम हो जाएंगी। आप लोग लगातार ये कह रहे थे कि 8 साल से मांग कर रहे थे, अब जाकर हुआ है। मोदी जी कह रहे हैं कि आपके टाइम पर तो टैक्स बहुत ज़्यादा हुआ करता था, हमने तो बहुत कम कर दिया। 55 लाख करोड़ रुपया आपने 8 साल में वसूला है। और अगर याददाश्त कमज़ोर हो गई हो तो मैं बता दूं कि ये जीएसटी आपने ही लगाया था, ये स्लैब आपने ही बनाई थी, ये काम भी आपका ही किया हुआ था। राहुल जी ने इसे गब्बर सिंह टैक्स कहा था और ये गब्बर सिंह टैक्स फिर है। आपने रीढ़ तोड़ दी है छोटे व्यापारी की। आप बिना सोचे समझे फैसला करते हैं। आप इस बात के अंदाजा नहीं करते कि इसका असर क्या, लंबा असर क्या होगा। जिस व्यापारी ने स्टॉक क्या लगा हुआ है वो स्टॉक क्लियर नहीं हुआ, आपने एक नाथ में कहा बटन दबा करके नोटबंदी, कितने लोग तबाह हुए, कितने लोग बर्बाद हुए, अर्थव्यवस्था कहां पहुंच गई। अर्थव्यवस्था को आपने झटका दिया, जीएसटी लगा करके आपने झटका दिया। और अब फिर ये इस तरह से आपने बेतरतीब तरीके से जो जीएसटी का स्लैब किया है वो फिर झटका है। मैं आज आपसे बोल रहा हूं, वो फिर झटका है। आपने फिनिश गुड के ऊपर 5% जीएसटी, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। रॉ मटेरियल पर 28% जीएसटी, 18% जीएसटी। वो जो गैप है वो गैप कहां गया, उस गैप की भरपाई किस तरह से होगी। यानी वो जो बनाने वाला व्यक्ति है उसकी तो रीढ़ टूट जाएगी, वो बना ही नहीं सकता है, वो बना ही नहीं सकता है, कोई सूरत ही नहीं बनाने की। और जिन्होंने 18% और 28% जीएसटी पर माल खरीद के स्टॉक किया हुआ है, उनका स्टॉक क्लियरेंस नहीं हुआ। वो 21 तारीख आज से आपने लागू कर दिया। मैंने भी सुना, बड़ा शोर मच रहा है बाजारों के अंदर कि साहब मोदी जी का ऐलान हो गया, चलो दौड़ पड़ो, सेल लग गई, सेल लग गई। अरे क्यों बेवकूफ बना रहे हैं देश का। ये भोली भाली जनता बेवकूफ कब तक बनेगी। ये छोटा व्यापारी बर्बाद होने की कगार पर आ जाएगा, छोटे कारखाने वाले तबाह हो जाएंगे, क्योंकि उनको जो रॉ मटेरियल जिन फैक्ट्रियों से मिलता है उनको 18% देना पड़ेगा और उन्हें जो तैयार गुड्स है, फिनिश गुड है, वो 5% पे बेचना पड़ेगा। तो आपने कमर तोड़ दी। ये जो बिना सोचे समझे फैसले लिए जा रहे हैं, ये फैसले देश के लिए बहुत खराब हैं। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि इससे हर वर्ग को फायदा होगा। 99% चीज़ें जो हैं वो 5% के स्लैब में आ जाएंगी और इसको इसीलिए उत्सव के तौर पर देखना चाहिए क्योंकि हर वर्ग का फायदा इसमें है। अपने देश की चीज़ों पर हमें ज़्यादा भरोसा होगा, खरीदेंगे लोग। मैंने आपको भी तो बताया, पूरा स्लैब समझा दिया। आप बताइए कौन सा फायदा होगा। एक चीज बताइए, आप मुझे कोई भी चीज उठा लीजिए, कोई भी चीज उठा लीजिए। मान लीजिए ये डब्बा रखें, ये डब्बा है, ये कोरोगेटेड बॉक्स बोलते हैं। इस कोरोगेटेड बॉक्स पर जो इसका रॉ मटेरियल है उसके ऊपर 18% का स्लैब है और जो तैयार होगा डब्बा आकर के उसके ऊपर 5% का स्लैब है। आप बताइए फैक्ट्री वाला तो मर गया, वो तो घर में बैठ करके बेचारा छोटी मोटी मशीनें लगा के कर रहा था काम, वो तो मर गया। वो कैसे देगा, वो कैसे देगा, वो 12% का गैप कहां से पूरा करेगा। ये जो बेवकूफ बनाने वाली बातें हो रही हैं, ये बेवकूफ बनाने वाली बातें खत्म करिए। देश को गुमराह मत करिए। देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, इसको संभालिए। ये संभालने का समय है, आपके जुमलों का समय नहीं है। आपने 5 बजे संबोधन कर दिया क्योंकि 8 बजे मैच होना है, वरना आप 8 बजे करते थे। क्या क्या तमाशा कर रहे हो देश में भाई, क्या तमाशा कर रहे हैं देश में। इसके अलावा सर, भारत पाकिस्तान का मैच भी आज हो रहा है, तमाम लोगों ने विरोध किया, उसके बावजूद भी इस पर बता तो रहा हूं मैं, धंधा मिलना चाहिए ना। भारत पाकिस्तान के मैच से धंधा मिलता है, तो धंधा चल रहा है। और अगर प्रधानमंत्री जी बोलते तो हो सकता है कि कुछ लोग प्रधानमंत्री जी को सुनने लगते और मैच ना देखते। तो प्रधानमंत्री जी ने टाइम चेंज कर दिया। अब कहां गया सिंदूर, कहां गया वो खून खौलता हुआ, कहां गया वो भाई, कहां है वो देशभक्ति की भावना जो आपने बढ़ा चढ़ा के बोली थी, कहां है वो। अब सवाल पूछ लेंगे तो आप कटघरे में खड़ा कर देंगे। यही काम रह गया देश के अंदर क्या। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, कई सारे हिंदू संगठन इस पर एडवाइजरी जारी करने की बात कर रहे हैं। इस पर भी कह रहे हैं कि कई मीट की दुकानें हैं उनको बंद कराने की बातें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं। यार करा दो बंद, कौन मना कर रहा है, करा दो बंद। मैं तो खाता नहीं मीट, तो मैं क्या कहूं, करा दो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।